अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स ट्यूटर। मैं हूं मोहम्मद नादिर और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर या इंपॉर्टेंस ऑफ H2O भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, पानी के बगैर इन जो है जानदार का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसी वजह से वाटर जो है मीडियम ऑफ लाइफ कहलाता है, मीडियम ऑफ लाइफ। ठीक है, और अगर हम देख ले तो जितने भी जो हमारे बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, जितने भी रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, ये एक्वस मीडियम में जो है ये रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह एंजाइम्स को देखा जाए, एंजाइम जो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको ये भी जो है एक्वस मीडियम में ये एक्शंस परफॉर्म होते हैं, यानी इनको जो है वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट वाटर ये रिएक्शन जो है वो नहीं होते। ठीक है, और अगर देख ले वाटर जो है एज ए हाइड्रोलाइसिस भी काम करता है, हाइड्रोलाइसिस के तौर पे भी काम करता है। और अगर प्लांट्स में जो रिएक्शन परफॉर्म होता है लाइक फोटोसिंथेसिस, इसमें भी वाटर का एक ख़ास रोल है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, वाटर का जो है एक ख़ास रोल है। इसके बाद अगर हम वाटर का जो रेशो है, रेशो की अगर हम बात कर ले, अगर हम वाटर का रेशो की बात करें तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इसमें 65 to 90% वाटर पाया जाता है सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, स्पेशली जो बोन टिश्यूज़ है, ठीक है, इसकी बात करें, इसमें जो है 20% वाटर पाया जाता है। इसी वजह से टिश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। और अगर हम ब्रेन टिश्यू की बात करें, अगर हम बात करें तो इसमें जो है 80% वाटर पाया जाता है। और अगर हम देख ले जो ब्रेन का जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये एक मजबूत हड्डी से बना हुआ है। स्कल मजबूत हड्डी से इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो ब्रेन पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। क्योंकि इसमें वाटर का जो मिकदार है वो 80% पाया जाता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, तो नाजुक है। इस वजह से इसका जो आउटर कवरिंग है वो मजबूत है नेचर की तरफ से। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो है वो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी अगर हम इसका देख लें, वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, और अगर हम इसका पोलरिटी देख लें, वाटर जो है H2O, अगर हम इसका पोलरिटी देख लें, यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल मैंने आप लोगों को बताया, सिर्फ उसका जो चार्जेस है वो मैंने आप लोगों को बताया। अगर यहाँ पे हम उसका जो है पोलरिटी देख लें, यानी अगर वाटर को अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वो अपना आयंस की शक्ल पे जो है इख्तियार करता है। ठीक है, आयंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम जो है वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आयंस की शक्ल में जो है हमारे पास मतलब डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारे पास आयंस की शक्ल में आते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल देख ले, लाइक NaCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, वाटर में अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस में कन्वर्ट होगा, यानी Na+ और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो जब इनके ऊपर जब चार्जेस लगेंगे तो हम इसे आयंस कहते हैं। ठीक है, Na यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि अगर किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल को हम अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे, NaCl एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस है, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर जो है ये आयंस में कन्वर्ट होगा और इसके ऊपर चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें लाइक NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये आयंस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, Na+ और Cl नेगेटिव यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और अगर हम नॉन पोलर की बात करें लाइक प्रोटीन्स हुआ, कुछ लिपिड्स
आप लोगों ने देखा होगा अगर हम जो है किसी भी यानी कोई चर्बी अगर हम उठा के उसमें डाल दें, पानी में डाल दें, तो वो इसमें अगर जितना भी हम डिज़ोल्व करने की कोशिश करें वो जो है डिज़ोल्व नहीं होगा। इसी तरह वो ऊपर जो है अपना रिमेन रहेगा, ठीक है, ऊपर जो है वो तैरता रहेगा। वो मतलब कोई भी अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, नॉन पोलर सॉरी, लाइक कुछ प्रोटीन्स भी हैं और इसी तरह कुछ लिपिड्स, कुछ फैट्स वगैरह है, अगर हम उसको पानी में डिज़ोल्व करना चाहें तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो ऊपर तैरता रहेंगे, ठीक है। और अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, लाइक अगर नमक की बात करें, नमक जो है अगर हम नमक की बात करें तो वो एक जो है पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको अगर हम डिज़ोल्व कर ले तो वो इजीली डिज़ोल्व होगा, ठीक है। ये था जो है फर्स्ट जो है इसका सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। और अगर हम सेकंड देख लें, और अगर हम सॉल्यूशन के बारे में देख लें, सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके हमारे पास क्या बना रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl एक सॉल्यूशन है, ठीक है, NaCl एक सॉल्यूट है, ठीक है, और वाटर जो है एक सॉल्वेंट है। तो वाटर और NaCl मिलके यानी वाटर और NaCl मिलके हमारे पास जो भी प्रोडक्ट जो भी बन रहा है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डेली रूटीन की बात करें जिसमें जो है हम कुछ जो है शरबत वगैरह बनाते हैं, लाइक जाम शीरीन, ठीक है, जाम शीरीन में जो है अगर हम इसकी बात कर ले, जाम शीरीन जो है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और यहाँ पे वाटर चूँकि ज़्यादा मिकदार में है शरबत में, ठीक है, उसमें ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है तो वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और जो शरबत है, जो जाम शीरीन है, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। और जब उसके बाद हम एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा तो वो एंड प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह NaCl जो है सॉल्यूट है, वाटर जो है सॉल्वेंट है, और जब इनको हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर हम इसका जो है एक और चीज़ देख लें, अगर हम देख लें, इसमें वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में पाया जाता है ये वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वीक होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर एक और चीज़ हम देख लें, जो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर में पाया जाता है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो वाटर में तो वाटर जो है इसका जो ये 80% या 80 सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होगा वाटर, और 100 सेंटीग्रेड पे वाटर जो है फ्रीज होगा। यानी कि जो विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर जो है 80 सेंटीग्रेड पे जो है ये बॉयल होगा और 100 सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में हो, ठीक है, तो ये 100 सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा और 0 सेंटीग्रेड पे ये जो है फ्रीज होगा, ठीक है। अगर हम इसका जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वाटर पे हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो वो जो है 80 सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा और 100 सेंटीग्रेड पे ये फ्रीज होगा। लेकिन इस पॉइंट पे जो है ये वाटर जो है जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, यानी किसी का यानी हमारा जिंदा रहना वो फिर इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है
और अगर हम इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट तो देख लें वो 80 सेंटीग्रेड है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जो है जो नॉर्मल लाइफ जो है पॉसिबल है उसमें जो है 100 सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होगा और 0 सेंटीग्रेड पे जो है वाटर जो है फ्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। इसी तरह जो है अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है और मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और अगर हम देख ले दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट अगर हम देख ले वाटर आयोनाइजेशन। वाटर आयोनाइजेशन में अगर हम देख लेंगे कि आयोनाइज कैसे होगा, ठीक है। वाटर का जो फार्मूला है वो H2O, रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद H पे जो है पॉजिटिव चार्ज होगा और OH पे जो है नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। यानी रिवर्सिबल का साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जो है इस तरफ भी मूव कर सकता है, ठीक है, और वापस जो है बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि वाटर का जब हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, वाटर का जब हम फार्मूला अगर हम लिख लें, जब इनके दरमियान जब ब्रेक डाउन होगा तो ये हाइड्रोजन अलग होगा और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है अलग होगा, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें जो है नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज हो और दो नेगेटिव चार्ज हो तो ये एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो ये एक दूसरे के साथ जो है बॉन्ड बनाएंगे, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से बॉन्ड भी बन सकता है और अगर बॉन्ड टूट जाए तो वापस बॉन्ड जो है इजीली बन सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और इस पर जो है नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो है आयोनाइजेशन हुआ। अगर एक और चीज़ हम देख लें, वाटर का जो है पोलैरिटी देख लें। लास्ट में अगर हम इसका पोलैरिटी देख लें, इसमें अगर हम पोलैरिटी इसका देख लें वाटर का कि जो इसमें वाटर में जो हाइड्रोजन पाया जाता है, 2 हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसमें जो है हाइड्रोजन इसके वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और ऑक्सीजन में जो है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो है पोलैरिटी हुआ, तो यानी कि जो इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन में जो है पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं और ऑक्सीजन में जो है नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ गया होगा और अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों को आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।